पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, अगर बेसिकली अगर कोई नॉर्मल मेटल है तो उसको हम अगर उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल करके मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो हमारा मैग्नेटिक जो जो हमारा मटेरियल है वो एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के तरीके से बिहेव करने लगता है। फिर से अगर हम उसको टीसी के ऊपर हीट कर देते हैं तो फिर वो हमारा नॉर्मल कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो लेकिन अगर हमने क्या किया है, हमारा जो कंडक्टर है उसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल कर दिया है और फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। फिर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसका जो सुपर कंडक्टिविटी जो फिनोमिनन है वो वैनिश हो जाए, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को एट विच द सुपर कंडक्टिविटी वैनिशेस इज कॉल्ड HC क्रिटिकल फील्ड। भले ही हमारा जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसको हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कूल करके भले ही रखा हो, फिर भी हम अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देते हैं तो हम उसकी नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट को अचीव कर सकते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर की बात करेंगे तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है टाइप 1 सुपर कंडक्टर, एक होता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर वे होते हैं जो कि मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो करने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और फिर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते चले जाएं तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसमें पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी का फिनोमिनन जो है वो वैनिश कर जाएगा। तो इस तरीके का जो मटेरियल है उसको हम टाइप 1 सुपर कंडक्टर बोलते हैं। और इसमें जो HC होते हैं, यानी कि जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है। लोअर HC इज रिक्वायर्ड टू अचीव द सुपर कंडक्टिविटी वैनिशिंग प्रॉपर्टी। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर। दूसरा होता है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। इसमें क्या करते हैं, हम पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएं तो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड HC1 के ऊपर ये हमारा परफेक्ट कंडक्टर की तरीके से, यानी कि जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर है वो नहीं बनेगा, बल्कि 0 से HC1 तक तो ये परफेक्ट मैग्नेटिक मटेरियल की तरीके से एक्ट करेगा। फिर अगर हम HC1 से आगे जाते हैं तो हमारा मटेरियल जो है वो एक नई प्रॉपर्टी शो करता है, जो ना तो सुपर कंडक्टिंग होती है ना ही नॉर्मल कंडक्टर की होती है, बल्कि ये इंटरमीडिएट होती है बिटवीन द नॉर्मल कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। तो इसको बोला जाता है इंटरमीडिएट फील्ड। फिर अगर हम क्या कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जिसको हम HC2 कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा मैग्नेटिक मटेरियल जो मटेरियल है वो हमारा नॉर्मल कंडक्टर की तरीके से बिहेव करने लगता है। तो इसको बोलते हैं अपर मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोलते हैं लोअर मैग्नेटिक फील्ड, और इसको हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी बोला जाता है। फिर सुपर कंडक्टिविटी में भी एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो हमने क्या किया, अगर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की हमने एक रिंग बनाई और उसको फिर एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो जो फ्लक्स होगा लिंक्ड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा एक कॉन्टीन्यूअस ना हो करके बल्कि एक क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द रिंग इज गिवन बाय NH/2E, और इस H/2E को हम बोलते हैं, इस क्वांटा को बोलते हैं फ्लक्सॉइड। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जिसको बोला जाता है जोसेप्शन इफेक्ट। जोसेप्शन इफेक्ट जो है वो एक ऐसा इफेक्ट होता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स पे जो कि बेस्ड होता है टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इंसुलेटर लेयर विच इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू सुपर कंडक्टर्स। तो इस तरीके का जो जंक्शन बनता है, हमने क्या किया कि दो सुपर कंडक्टर मटेरियल लिया और उसके बीच में एक इंसुलेटर को सैंडविच कर दिया, और ये जो इंसुलेटर है इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, लगभग 1 नैनोमीटर से 5 नैनोमीटर, जो कि टनलिंग के लिए बहुत ही सूटेबल है। तो हमारा टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर, वन सुपर कंडक्टर टू अदर सुपर कंडक्टर। तो अब ये जो जोसेप्शन इफेक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। DC जोसेप्शन इफेक्ट होता है और AC जोसेप्शन इफेक्ट होता है। DC जोसेप्शन इफेक्ट ये होता है कि हमने कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है फिर भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टनल कर जा रहे हैं फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर टू अदर सुपर कंडक्टर, इसको बोला जाता है DC जोसेप्शन इफेक्ट। फिर हमारे पास में होता है AC जोसेप्शन इफेक्ट। AC जोसेप्शन इफेक्ट ये कहता है कि हमने क्या किया है कि एक DC वोल्टेज अप्लाई किया। DC वोल्टेज अप्लाई करने के बाद में हमारे पास में एक करंट फ्लो करती है और वो एक AC करंट फ्लो करती है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो गिवन होती है 2E/h, और V इज़ द अप्लाइड वोल्टेज, E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी द प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर हमें V पता हो तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। सो
This is all about superconductivity. For further query, you can write in my comment box. Thanks for watching.